कहते हैं ना, क्रिकेट का नायक कोई नहीं बन सकता। नायक वही बनता है जिसे वक्त चुन लेता है। और 16 नवंबर 2025 की सुबह ईडन गार्डन ने ठीक यही महसूस कराया था। सुनो मैं तुम्हें उस मैच की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा दास्तां जहां भारत अपनी ही धरती पर डगमगाया और दक्षिण अफ्रीका ने वो कर दिखाया जो 15 साल से नहीं हुआ था। सुबह सुबह कोलकाता में हल्की ठंड पड़ रही थी। स्टेडियम धीरे धीरे दर्शकों से भर रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक अजीब सा खामोशी थी, जैसे हवा खुद किसी अनहोनी का महसूस कर रही हो। टॉस हुआ, भारत टॉस हार गए। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी चुनी। नरेटर की तरह मैं कहूँ तो उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि टॉस ही पूरा मैच का पहला ट्विस्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरती है। दक्षिण अफ्रीका का शुरुआत साधारण रहती है। भारतीय गेंदबाज ने सुई जैसी लाइन लेंथ पर गेंद डाली और पहले ही पारी में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 159 पर सिमट गया। कमेंटेटरी बॉक्स में कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये मैच तो भारत जेब में डाल चुका है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वही आता है मेरे दोस्त, जहां लोग सबसे कम उम्मीद रखते हैं। जब मेरे दोस्त भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो लेकिन पिच जैसी नहीं दिख रही थी। पिच दिन के उजाले में भी अंधेरे की चाल चल रही थी। कभी बॉल ऊपर उठे तो कभी बॉल नीचे बैठे, कभी स्विंग करे तो कभी ना करे। एक एक करके भारतीय बल्लेबाज आउट होते गए। भारत ने किसी तरह 189 रन बनाए। भारतीय टीम को लीड तो मिली, पर दुनिया जानती है वो लीड नहीं होता जब तक अगली इनिंग में उसे बचा ना पाए। और भाई यही इस कहानी का असली क्लाइमैक्स बनने वाला था। जब फिर से दक्षिण अफ्रीका सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी तो इसका इरादा कुछ और था। कप्तान टेम्पा बमुमा मैदान पर उतरे जैसे किसी पुराने योद्धा को याद हो कि आज युद्ध पलटना है। भारतीय गेंदबाज लगातार स्टंप लाइन पे बॉल डाल रहे थे, पर टेम्पा बमुमा ने हर गेंद को ऐसे खेला जैसे किताब का पन्ना पलट रहा हो। शांत, संयम और एक मौन विद्रोह के साथ उन्होंने अर्धशतक जड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने किसी तरह भारत को 124 रन का छोटा सा लक्ष्य दिया, लेकिन भारतीय ऑडियंस बोलने लगे कि भाई साहब 124 रन क्या होता है, भारत तो 35 ओवर में ही इसको निपटा देगा। लेकिन हर सिक्के का एक ही पहलू होता है, जब तक मैच खत्म ना हो, जब तक मैच का आखिरी बॉल डाल नहीं दिया जाए, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पर कहानी के दोनों ओर एक और मोड़ छिपा हुआ था जो सबसे खतरनाक होने वाला। तीसरे दिन की सुबह भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पिच अचानक से बूढ़ी दादी की तरह गुस्सा हो चुकी थी। पहले गेंद, दूसरी गेंद, फिर तीसरी गेंद, कहीं उछाल जाता तो कहीं पिच को चूमते हुए गेंद निकल जाती थी। पहले विकेट पर लोग बोले चलो इतना होता है, दूसरे विकेट पर बोले हल्का दबाव है, तीसरे विकेट पर लोग आगे झुककर देखने लगे, चौथे विकेट पर सांसें रुकने लगी और पांचवें पर ईडन गार्डन में सन्नाटा छा गया। दक्षिण अफ्रीका ने अपने स्पिन गेंदबाजों से ऐसा जाल बिछाया कि हर डिफेंस, हर फुटवर्क, हर शॉट पर भारतीय ऑडियंस को डर सा लगने लगा। जिसे सिर्फ 124 रन चाहिए था वो 93 रन पे ऑल आउट हो गया। हवा ठंडी हो गई। दर्शक कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन देखते रह गए जैसे किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। गेमभीर ने बाद में कहा कि पिच वही थी जो हमने चाही थी, पर असलियत ये थी कि दक्षिण अफ्रीका ने उस पिच को भारत से बेहतर पढ़ा। 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत को भारत में ही टेस्ट हरा दिया। गौतम गंभीर ने बाद में कहा कि पिच वही था जो हमने चाही थी, पर असलियत में ये थी कि दक्षिण अफ्रीका ने उस पिच को भारत से ज्यादा अच्छा पढ़ा। मैच के दौरान टीम इंडिया के कप्तान सुमन गिल को चोट लगी, उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। टीम इंडिया की कोशिश थी कि सुंदर और अक्षर पटेल थोड़ी उम्मीद दिखाई है, पर जैसे ही नदी किनारे पहुंचकर सूख जाती है, उसी तरह सुंदर और अक्षर पटेल के आउट होते ही भारतीय टीम इस मैच को हार जाती है। तो ये कहानी थी एक जीत, एक हार और एक बड़ी सीख की कहानी, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में देखने को मिला। 124 जैसे आसान लक्ष्य का पीछा करते वक्त सबसे बड़ा दुश्मन स्कोर नहीं होता है, बल्कि दिमाग होता है। दक्षिण अफ्रीका ने दिमाग का खेल जीता और भारत ने पिच को पढ़ने में गलती की, और इतिहास वही लिखता है जो हर मोड़ पर शांत रहे, समझदार रहे और धैर्य रहे। यह मैच बताता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले, गेंद और खेल की नहीं है, ये मन, शरीर और हिम्मत की लड़ाई है। और भाई अगला मैच वो इस कहानी का अगला किताब है। देखते हैं अब भारत क्या नया अध्याय